तो हम लोग पहुंच चुके हैं मौसी लोग के घर पे। तो चलो देखते हैं मौसी हमें देख के क्या रिएक्ट करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए मिनी ब्लॉग में। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हुई आज शाम की 5 बजे से, और आज मैं ब्लॉग में बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में रहती है मेरी दोनों मौसियाँ। तो बड़ी वाली मौसी का तो लड़की का नामकरण है, और जो छोटी वाली मौसी है उनके लड़की का बर्थडे है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। तो सुबह तक आज सुबह उठी, ऐसे ही टाइम का पता नहीं चला। जैसे भी आजकल छोटे दिन है वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता। तो सुबह उठे, नहाए धोए, कपड़े उपड़े धुले, फिर दिन का खाना वाना बनाया। फिर उसके बाद फिर मैंने कपड़े पे प्रेस वगैरह करी, फिर पैकिंग वगैरह करी। और इन्होंने तो बाहर का काम जो भी था वो इन्होंने बाहर का काम करा, तो मैं सारा घर का काम देख रही थी। तो क्योंकि अगर जाना है तो जाने से पहले अपने घर को भी बिल्कुल ठीक ठाक करके जाना होता है, क्योंकि फिर हम लोग जिस दिन आते हैं उस दिन पूरा घर भी खराब हुआ रहता है, फिर देख के बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जाने से पहले अपना घर भी बिल्कुल सही से करना होता है। तो वैसे भी आजकल टाइम का पता ही नहीं चल रहा कब टाइम हो रहा है। तो अब टाइम होने वाला है। वैसे भी हमने घर 6:30 बजे निकलना है, क्योंकि 8:15 पे हमारी बस हमें वहाँ पे लेने के लिए आ जाएगी। तो रात का सफ़र हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम आराम आराम से सोते हुए जाएंगे और पता नहीं चलेगा। और वैसे भी यहाँ से औरंगाबाद जाने के लिए पूरा 11 घंटे का रास्ता है। तो फिर सफ़र का भी हमें पता नहीं चलेगा, रात को चलता नहीं वैसे पता। पर दिन में ये होता है कि काफ़ी ट्रैफिक लगता है, इसलिए काफ़ी टाइम लेट हो जाता है, इसलिए रात को बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो हमने वैसे तो जाना तो कल था 17 तारीख को, बट हमारा प्लान आज ही बन गया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिस चक्कर से हमें आज ही रात को निकलना पड़ रहा है। तो चलो अब टाइम भी होने वाला है, क्योंकि 6:30 तक हमें निकलना भी है। फिर हम लोग भी रेडी हो जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। ये खुलते हैं, चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। तो अभी तो 7 बजे ही, कम से कम 1 घंटा में और वेट करना पड़ेगा बस का, क्योंकि 8:15 तक हमारे यहाँ पे बस आ जाएगी। तो तो ये रही यहाँ पे हमारी सीट। फाइनली हमारी बस आ चुकी है और हम लोग बैठ भी चुके हैं बस में। तो काफ़ी इन्होंने बोला था कि हम लोग 8:15 पे हो जाएंगे, पर आते आते इन्हें कम से कम 8:25 हो गया है। तो सामने पे रखा है कि हमने अपने बैग वगैरह और शूज वगैरह, और सामने पे है ब्लैंकेट वगैरह। और बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी इन लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पर एसी भी लग रही है, बट अभी ठंड है तो एसी चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी लेके चलते हैं औरंगाबाद। और मैं भी पहली बार बैठ रही इसमें, मैं इससे पहले कहीं कभी नहीं बैठी। तो फर्स्ट टाइम है मेरा इस वाली बस में सफ़र। पे एसी वगैरह लग रखी है ये, और यहाँ ठीक सामने पे चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए है, और यहाँ पे हम अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। तो ये मेरी वाली सीट है और ये इनकी वाली सीट है। और बाहर कुछ इस तरीके से, अभी इन लोगों ने यहाँ की लाइट बंद कर दी है, बट ये बाहर की खाली ऑन कर रखी है। तो इस टाइम बस रुकी हुई है। तो मैं अपने लिए घर से ब्लैंकेट वगैरह भी लेके आ रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे इन लोगों ने भी रखी हुई ब्लैंकेट वगैरह, बट अपना ही कंफर्टेबल होता है। तो मैं मौसी लोगों के पास जा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैं मौसी लोगों से शादी के बाद से 2 साल बाद मिलूंगी। और मेरी मैं गई थी अपनी मौसी की शादी पे, तो मेरी मौसी को शादी को आज 5 साल हो चुके हैं, और 2 साल मेरी शादी को, तो 7 साल हो चुके हैं। तो मैं अपनी मौसी को 7 साल के बाद मिलने जा रही हूँ, और इतना काफ़ी लंबा टाइम के बाद मिलने जा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब कब मिली थी, अब कब मिलने जा रही हूँ मौसी से, बहुत वैसा हो रहा है। क्योंकि हमारा बचपन आधा से ज़्यादा नानी लोग के यहाँ ही बीत रखा है।
क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो तब मैं गुजरात में थी, तो गुजरात से मैं सीधा नानी लोग के घर पे गई। तो मेरी मम्मी लोग तो यहीं गुजरात में थे, बट मैं अपनी मामा के साथ पहले आ गई थी। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई था मेरा उस टाइम का भी, वो यहाँ गुजरात में थे और मैं पहले ही चली गई थी घर। तो उसके बाद मेरी मम्मी लोग भी काफी टाइम बाद वो भी घर आ गए थे। कुछ टाइम बाद वो लोग भी घर आ गए थे। तो उसके बाद मेरी मम्मी अपने घर चली गई थी। तो मैं अपनी नानी लोग के यहाँ रही थी। तो फिर उसके बाद हम बहुत काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ रही। तो मैं अपने गाँव में सिर्फ़ 2 या 1 डेढ़ साल रह रही हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट देहरादून आ गई थी। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब एक बहुत खुशी जैसी होती है जिनके साथ तुम्हारा बचपन बीत रखा है, जिनके साथ तुम रहते हो और उनसे तुम इतने टाइम बाद मिलने के लिए जा रहे हो, तो वो खुशी कुछ अलग ही सी होती है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी मौसी लोगों के पास जा रही हूँ। तो फिर तो इस टाइम रुकी हुई है बस और टाइम हो रहा है 11:30 और काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। तो आप लोगों को मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं अंदर बस में। तो टाइम होने वाला है 7 बजने वाली है। तो ठंड भी लगने लगी क्योंकि सुबह का टाइम ठंड लगने लग जाती है। तो रात को मुझे गर्मी मैंने इना निकाल दी थी, बट अभी मुझे ठंड लगी तो मैंने पहन ली है। तो रात भर तो बिल्कुल नींद नहीं आई है। पर सुबह के टाइम पे ठीक 5 बजे करीबन थोड़ा नींद आने लगी थी। तो इन 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 कई बिल्कुल ऐसी आ गई है, बिल्कुल नींद नहीं आने दी क्योंकि रात भर फोन ही देख रहे थे। फिर थोड़ा बहुत सुबह के टाइम नींद आ गई थी। ठंड भी काफ़ी लग रही है। बस अब थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं क्योंकि बस भी आई लेट में थी, तो इसलिए थोड़ा लेट में ही पहुँचेंगे। बस पहुँच जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों को मैं बाहर का दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लड़का सुबह सुबह का नज़ारा। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। अभी तो पूरी कोहरा कोहरा लग रखा है सुबह के टाइम पे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ा देर में हम यहाँ पे मौसम की देने के लिए आ रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं और आपको यहाँ का मैं ये दिखाती हूँ। तो मौसा जी भी आ चुके हैं हमें लेने के लिए। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं मौसी लोग के घर पे। तो ठीक सामने पे है मौसा जी। तो अब चलते हैं अंदर और मौसी हमें देख के क्या रिएक्ट करती है। वो आप लोगों को मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने प्यारे से देते रहना। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।